तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम काइजू नंबर 8 की सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक एक्सप्लेन कर रखा है। उसको भी देख सकते हो और उसको भी मैं कंटिन्यू रखूंगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। अब चलिए सीधे एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि काइजू नंबर 9 ने सभी ऑफिसर्स के पावर लेवल को एनालाइज करके उनके हिसाब से अलग अलग काइजू बनाए थे। उसी दौरान हम देखते हैं कि शिनोमिया काइजू नंबर 13 से लड़ रही होती है और वह ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। वह कहती है कि वह ये बात कहना नहीं चाहती, लेकिन वह अभी मरना नहीं चाहती। तभी काइजू नो 13 उसे मारने ही वाला होता है कि काफका समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और इसी सीन के साथ हमारा लास्ट सीजन एंड हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम कंट्रोल रूम देखते हैं, जहां रिपोर्ट मिलती है कि उनके सभी मेन ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। ये देखकर चीफ इसाओ समझ जाते हैं कि दुश्मन ने जानबूझकर उनके मेन ऑफिसर्स को उनसे दूर कर दिया है और अब उनके वीक ऑफिसर्स को टारगेट बनाया जा रहा है। इस वक्त उनके पास सिर्फ गिने चुने ऑफिसर्स ही बचे हैं जो मेगा क्लास काइजू से फाइट कर सकते हैं, और अगर अभी कोई भी प्लेटून स्क्वाड मेगा क्लास काइजू से भिड़ती है तो उसका हारना तय है। इसके बाद हम शिनोमिया को देखते हैं, जो काइजू नंबर 13 को देखकर समझ जाती है कि इस काइजू के पास खतरनाक ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज और जबरदस्त मोबिलिटी है। आज तक शिनोमिया या उसकी प्लेटून ने इस तरह के काइजू से फाइट नहीं की थी, इसलिए इसे हराने का सवाल ही नहीं उठता। तभी कंट्रोल रूम के मेंबर्स देखते हैं कि प्लेटून लीडर तचिबाना लगभग मरने वाला है और वो शिनोमिया से कहते हैं कि वह तचिबाना को बचाए। शिनोमिया अपने डर से बाहर निकलती है और उसे कैप्टन नरूमी की बात याद आती है। जब उन्होंने पहली बार उसे प्लेटून लीडर बनाया था, वह मशीन गन उठाती है और अपनी कॉम्बैट पावर रिलीज करती है, जो होती है 73%, और काइजू नंबर 13 पर शूट करना शुरू कर देती है, जिससे काइजू 13 तचिबाना को छोड़कर शिनोमिया पर अटैक करने लगता है। काइजू 13 एक जोरदार पंच मारता है, जिससे शिनोमिया के मुंह से खून निकलता है और वह दूर जाकर गिर जाती है। गिरते हुए शिनोमिया उस वक्त को याद करती है जब कैप्टन नरूमी नए कमांडर बने थे और वह भी उन्हीं की तरह कैप्टन बनना चाहती थी, क्योंकि नरूमी के लिए काइजू को मारना सिर्फ कुछ सेकंड्स का खेल था। शिनोमिया सोचती थी कि एक दिन कैप्टन नरूमी उसे भी नोटिस करेंगे, लेकिन नरूमी सिर्फ उन्हीं सोल्जर्स में इंटरेस्ट लेते थे जिनके पास खास टैलेंट था। उन्होंने कभी शिनोमिया पर ध्यान नहीं दिया। तब शिनोमिया ठान लेती है कि वह खुद पर काम करेगी, ट्रेनिंग करेगी, प्रैक्टिस करेगी और खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि कैप्टन नरूमी उसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाए। आखिरकार वो दिन आता है जब कैप्टन नरूमी शिनोमिया को प्लेटून लीडर बनाते हैं और उसका नाम लेते हुए कहते हैं कि वह अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए। यह सुनकर शिनोमिया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यही वो पल था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। फर्स्ट डिवीजन की प्लाटून लीडर होने के नाते वह अपनी कॉम्बैट पावर रिलीज करती है, किसी ट्रोप मेंबर की गन उठाती है और अपनी जेब से फ्रीजिंग ग्रेनेड निकालकर काइजू नंबर 13 पर फेंक देती है, जिससे उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर शिनोमिया उस पर शूट करती है। लेकिन तभी काइजू 13 बहुत तेजी से पीछे आकर उस पर हमला करता है। शिनोमिया समझ जाती है कि ग्रेनेड उस पर काम नहीं कर रहा और काइजू 13 के एक ही पंच से वह ब्रिज के नीचे गिर जाती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। काइजू 13 उसके पास आता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोई उसे बचा लेता है। जब काइजू 13 देखता है तो शिनोमिया वहां नहीं होती और जिसने उसे बचाया होता है वो और कोई नहीं, हमारा हीरो काफका हिबिनो होता है। शिनोमिया काफका से कहती है कि उसे यहां नहीं होना चाहिए था। काफका कहता है, प्लेटून लीडर मुझे माफ करना, मैं जानता हूं कि मैंने अपनी रियर गार्ड ड्यूटी छोड़ दी है, लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं अपने किसी भी साथी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इसके बाद हमें डिजास्टर शुरू होने से पहले का सीन दिखता है, जहां किकोरू शिनोमिया काफका से कहती है कि वह अगली बार उसे बचाने ना आए। काफका कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तब किकोरू बताती है कि हर बार जब वह डेंजर में होती है, काफका उसे बचाने आ जाता है। वह काफका से रिक्वेस्ट करती है कि चाहे सामने कितना ही ताकतवर मॉन्स्टर क्यों ना हो, वह उसे बचाने ना आए। काफका को सिर्फ अपने सामने वाले एनिमी पर फोकस करना है। किकोरू नहीं चाहती कि काफका बेवजह खुद को खतरे में डाले। काफका शिनोमिया से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह इस मॉन्स्टर से नहीं हारेगा। काइजू नंबर 3 भी काफका से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और काफका खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है, अब यह मॉन्स्टर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। और ये कहते ही काफका खुद को काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। काइजू नंबर 8 की रीडिंग आते ही काइजू नंबर 15, काइजू नंबर 11 और काइजू नंबर 12 भी उसे सेंस कर लेते हैं। वहीं कंट्रोल रूम के मेंबर्स भी देख लेते हैं कि काफका ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। यह देखकर सभी डायरेक्टर्स को गुस्सा आता है, क्योंकि काफका ने बिना परमिशन के ट्रांसफॉर्म करके पूरा प्लान खराब कर दिया होता है। चीफ इसाओ मन ही मन सोचते हैं कि उन्होंने अब तक काफका की ताकत को इसलिए छुपा कर रखा था ताकि जब काइजू नंबर 9 से फाइट हो
तो काफका उसे कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए उनके पास काफका को रिवील करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। काफका अपनी आंखें बंद करके सभी मेगा मॉन्स्टर्स को सेंस करता है और उसे काइजू नंबर 15 भी मिल जाती है, जिससे इस वक्त किकोरू फाइट कर रही होती है। काफका अपने आधे फेस को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके किकोरू से कहता है कि वह उसे बचाने नहीं आएगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि शिनोमिया उसे हरा सकती है। काइजू नंबर 8 को सामने देखकर काइजू नंबर 13 काफी खुश हो जाता है और एक कदम पीछे हटकर एक ही जगह दौड़ने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि 13 आखिर क्या करने वाला है। 13 तब तक एक ही जगह दौड़ता रहता है जब तक उसके पैरों के मसल्स पूरी तरह स्वेल नहीं हो जाते, और जैसे ही उसके मसल्स फुली चार्ज होते हैं वह काफका से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टाफ रूम से कुसुओ बताता है कि इस समय काइजू नंबर 13 का फोर्टिट्यूड 99.2 तक पहुंच चुका है। यह सुनकर शिनोमिया काफका को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काइजू 13 अपना पंच चार्ज करके काफका के बहुत करीब आ जाता है। काफका सिर्फ अपने सिंगल हैंड से उसके पंच को रोक लेता है और कहता है कि शुरू से ही उसका फोकस अपने दुश्मन को खत्म करने पर था। यह कहते हुए काफका अपना पंच चार्ज करके काइजू 13 के ऊपर लैंड कर देता है, जिससे 13 ब्रिज की छत तोड़ते हुए नीचे जा गिरता है, क्योंकि काफका ने उसका अटैक सीधे चेस्ट पर मारा था, जहां उसका कोर एरिया होता है। इसी के साथ सभी मॉन्स्टर्स सेंस कर लेते हैं कि काइजू 13 का काम खत्म हो चुका है। जब काइजू 15 को इसका पता चलता है तो वह बाकी सभी काइजू को ऑर्डर देती है कि वे मिलकर काइजू नंबर 8 पर अटैक करें, लेकिन तभी वह देखती है कि किकोरू शिनोमिया खुद को मूव कर पा रही है और उसने काइजू 15 के माइंड ट्रैप से खुद को बाहर निकाल लिया है। इससे पहले कि 15 कुछ कर पाती, किकोरू उसके पास पहुंचकर उस पर एक स्लैश लगा देती है। काइजू 15 को समझ ही नहीं आता कि किकोरू अपनी बॉडी को मूव कैसे कर पा रही है, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए 15 दोबारा किकोरू के माइंड के अंदर जाती है, जहां वह अब भी रो रही होती है। सब कुछ सही लगता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज है जो उसे मूव करने की ताकत दे रही है। किकोरू बताती है कि वह बहुत अकेली है। वह अपने मॉम डैड को दोबारा देखना चाहती है। उसने डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया ताकि उसकी मां को उस पर गर्व हो। उसने कई मॉन्स्टर्स मारे, बिल्कुल अपनी मां की तरह, ताकि उसके पिता भी उस पर प्राउड कर सकें। काइजू 15 उससे कहती है कि यहां तुम्हारे मॉम डैड नहीं है जो तुम्हारी तारीफ करें। तभी किकोरू सामने देखते हुए कहती है कि वह गलत थी। जब काइजू 15 भी उस तरफ देखती है तो उसे वहां काफका दिखाई देता है, जो किकोरू के माइंड की इमेजिनेशन होता है। किकोरू बताती है कि काफका के साथ इचिकावा, इहारू, 3rd डिवीजन और 1st डिवीजन के सभी लोग उसके साथ हैं। उसके पास ऐसे टीममेट्स हैं जो उसे स्ट्रांग बनते देखकर उस पर प्राउड फील करते हैं, यहां तक कि कैप्टन नरुमी, प्लेटून लीडर शिनोमिया और पूरी डिफेंस फोर्स। वह उन सभी की ऐसी सोल्जर बनना चाहती है जिस पर सबको गर्व हो। उसे इस बात का दुख है कि उसके मॉम डैड उसके साथ नहीं हैं, लेकिन उसे आगे बढ़ते रहना है। अपने माइंड के अंदर किकोरू अपना वेपन पकड़ते हुए कहती है कि डिफेंस फोर्स की ऑफिसर किकोरू शिनोमिया यह दावा करती है कि वह काइजू 15 को डिस्पोज करेगी। ये कहते हुए किकोरू काइजू 15 की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती जाती है, चाइल्डहुड से टीनेज और फिर प्रेजेंट किकोरू बनकर वह काइजू 15 पर एक और स्लैश लगाती है, जिससे उसके दोनों हाथ और बॉडी कट हो जाते हैं, लेकिन उसका कोर एरिया बच जाता है। गुस्से में काइजू 15 अपने डैड को याद करती है, जो और कोई नहीं बल्कि काइजू नंबर 9 है, और अंडरग्राउंड से कई अटैक्स किकोरू पर थ्रो कर देती है। लेकिन किकोरू उन सभी अटैक्स को सक्सेसफुली डॉज करके उसके पास पहुंचती है और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि अगर 15 नहीं होती तो वह कभी अपनी कमजोरी नहीं समझ पाती। अब वह पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी होती है। ये कहते हुए किकोरू अपनी स्कडिंग स्टाइल टैक्टिकल नंबर 6 रूमा ड्रॉपर 10 हिट्स का इस्तेमाल करके काइजू 15 को 10 टुकड़ों में काट देती है। काइजू 15 का सिर हवा में फ्लोट करता है और किकोरू देखती है कि 15 का माइंड कंट्रोलिंग ऑर्गन अब भी उसके सूट में लगा हुआ है। इसी के साथ किकोरू 15 की मेमोरीज देख पाती है, जहां वह कह रही होती है कि डैड, मेरा कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब मैं खुद को रिजेनरेट नहीं कर सकती। काइजू 15 को याद आता है कि जब उसे नया नया क्रिएट किया गया था तो वह काइजू नंबर 9 की गोद में बैठकर पूछती है, डैड, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? उस समय काइजू नंबर 9 इसाओ की बॉडी में होता है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लौटते हुए कहता है, क्या प्यार? मैंने तुम्हें इसलिए बनाया था ताकि तुम किकोरू शिनोमिया को मार सको, लेकिन अगर तुम ताकतवर बन गई और किकोरू शिनोमिया को मार दिया, तब मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। ये सुनकर काइजू नंबर 15 काफी खुश हो जाती है और काइजू नंबर 9 एक किकोरू जैसी दिखने वाली काइजू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसने किसी और की मेमोरी से किकोरू शिनोमिया जैसी दिखने वाली एक काइजू क्रिएट की है और सबसे पहले उसे मारकर अपनी ताकत साबित करो। 15 बिल्कुल वैसा ही करती है। वह उस काइजू को मारकर काइजू नंबर 9 से पूछती है कि क्या अब वह उससे प्यार करता है, लेकिन काइजू नंबर 9 उससे कहता है कि उसने उसे साइकोजेनिक अटैक दिया है
और अगर वह उस अटैक को मास्टर कर लेती है तब वह उससे प्यार करेगा। इसके बाद जैसे जैसे 15 बड़ी होती है वह अपना पूरा फोकस अपनी पावर्स को मास्टर करने में लगा देती है, और जब वह इसमें सक्सेस हो जाती है तो बहुत खुशी के साथ अपने डैड काइजू नंबर 9 के पास जाती है अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन तब तक काइजू नंबर 9 के किमकारो दिरिम को बिकेम बान कचोन 9-15 से परेशान हो चुका होता है, क्योंकि वह हर वक्त उसे डिस्टर्ब करने चली आती है। यह सुनकर 15 को बहुत बुरा लगता है, लेकिन काइजू नोनो फिर उसे याद दिलाता है कि अगर उसने किकोरू शिनोमिया को मार दिया तो ही वह उससे प्यार करेगा, और उसी दिन से 15 ठान लेती है कि अगर वह किकोरू शिनोमिया को मार देगी तो उसके डैड उससे प्यार करने लगेंगे। इन सारी मेमोरीज को देखने के बाद किकोरू की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, और वह काइजू 15 की कोर से कहती है कि उसके डैड इसाओ शिनोमिया और उसकी माँ उससे सच में बहुत प्यार करते थे। लेकिन जहां बात आती है काइजू 15 के डैड काइजू नंबर 9 की, तो उसने कभी भी 15 को प्यार नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक पॉन की तरह इस्तेमाल किया। यह सुनकर 15 जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन मरते वक्त भी वह अपने डैड को देखती रहती है और सोचती है कि अगर काइजू नोनो ने उसे एक बार भी सही से देख लिया होता तो वह इस रिग्रेट के साथ इस दुनिया से नहीं जाती। इसके बाद काइजू 15 अपनी ट्रू फॉर्म में आकर अपने आखिरी शब्द कहती है और मर जाती है। किकोरू 15 की तरफ देखते हुए कहती है कि उसने बहुत से लोगों की जान ली है, इसलिए वह कभी भी उसे अपना फ्रेंड नहीं मानेगी। कहते हुए किकोरू अपनी आंखों के आंसू पोंछ लेती है। कंट्रोल रूम के मेंबर्स देखते हैं कि काइजू 15 की रीडिंग अब नहीं आ रही है, जिसका मतलब है कि ऑफिसर शिनोमिया ने काइजू 15 को डिफीट कर दिया है। स्टाफ रूम के सभी मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं और शिनोमिया की फ्रेंड्स भी सेलिब्रेट करती हैं। चीफ इसाओ अपने मन में सोचते हैं कि काइजू नंबर 9 ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका एक मेगा मॉन्स्टर हमारे ऑफिसर के हाथों हार जाएगा। तभी एक ट्रूप मेंबर रिपोर्ट करता है कि काइजू नंबर 11 अभी भी अपने अटैक्स जारी रखे हुए हैं और उसके अटैक से शहर को भारी नुकसान हो रहा है। इसके बाद हम कैप्टन नरूमी को देखते हैं, जो काइजू नंबर 11 के लगातार अटैक्स से बचते हुए पीछे हट रहा होता है, क्योंकि वह उसके वाटर अटैक्स के खिलाफ अपनी नंबर 1 पावर यूज नहीं कर पा रहा होता। तभी किकोरू नरूमी से कांटेक्ट करके कहती है कि अब ये उसकी बारी है ये दिखाने की कि उसके मास्टर के पास कितनी ज्यादा स्किल्स हैं। किकोरू की बात सुनकर नरूमी को आइसाओ का चेहरा याद आता है, और तभी काइजू नंबर 11 का एक अटैक उस पर लगता है, जिससे नरूमी एक घर के अंदर जा गिरता है। लेकिन उसी घर के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, जो और किसी की नहीं बल्कि नरूमी की होती है। नरूमी कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं भीड़ से अलग क्यों हूं। ये कहते हुए वह अपने बाल पीछे करता है और अपनी कॉम्बैट पावर अनलीश कर देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें काइजू नंबर 11 और कैप्टन नरूमी की फाइट देखने को मिलने वाली है, जो ऑनेस्टली मेरा फेवरेट मोमेंट है। मुझे नरूमी सच में कफका से भी ज्यादा कूल लगता है, उसके सामने होशिना भी कुछ नहीं लगता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरा काम भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कोई कमी लगे तो कमेंट करके बताना, और अगर दिल से सपोर्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।